हेलो डियर गार्डनर्स, क्या आपके गुलाब के पौधे भी गर्मी में झुलस चुके हैं? तो अब वक्त आ चुका है उनको सही करने का। आज टिप्स कुछ फर्टिलाइजर्स और कुछ स्प्रे में आपको बताऊंगी, जिसको अप्लाई करने के बाद आपका सूखता पौधा फिर से हेल्दी पौधा बन जाएगा। आपके सूखते गुलाब में भी इस तरीके से फ्लावरिंग होने लगेगी, चाहे वो गुलाब कोई भी हो, हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने गुलाब के ऊपर अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी में गुलाब के पौधे ख़राब हो जाते हैं। मेरे पौधे की कंडीशन कुछ ऐसी है कि कुछ पत्ते सूख रहे हैं, वीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकल गई है, फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, इंसेक्ट और फंगल इन्फेक्शन का भी अटैक हो चुका है, कई पत्ते पर काले धब्बे हैं, फूल जो खिल रहे हैं वो सही से नहीं खिल रहे हैं और कुछ पत्तों पर आधे कटे कटे से निशान हैं। कुछ पत्ते मुड़े हुए से भी लग रहे हैं जो मरोड़िया रोग का शिकार हो सकते हैं थ्रिप्स के कारण। थ्रिप्स नाम का एक इंसेक्ट है जिसके कारण मरोड़िया रोग होता है। पत्ते सिकुड़ने लगते हैं क्योंकि ये पत्तों का रस चूसता है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके प्लांट के ऊपर हैं, दिख रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपने अभी मानसून के शुरुआत में अपने गुलाब के पौधे के साथ ये सारे काम कर लिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 8 काम आपको पौधे पर करने हैं। पूरे विंटर तक आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भर भर के फूल खिलेंगे और पौधा तो हेल्दी होगा ही। गर्मी में कुछ पौधे इस तरीके से हो जाते हैं। मैंने भी इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था और गर्मी में बहुत ज़्यादा हेवी फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना चाहिए, उल्टा रिएक्शन होता है। तो बस इन्हें बचाने के लिए ही मैंने ये प्रयास किए जिससे गर्मी में ये बच जाएं। और ज़्यादा फूल और ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद जब कड़ी गर्मी होती है उस वक्त नहीं करना चाहिए। अब वक्त है पौधे को फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार करना। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं, एक पौधे के साथ मैं करूँगी और वही फिर मैं सारे पौधे के साथ अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, एक सूखा हुआ गुलाब का पौधा है, इसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। सबसे पहले आपको मानसून स्टार्ट हो चुका है तो ध्यान देना है कि ड्रेनेज सिस्टम गमले और मिट्टी दोनों का बिल्कुल सही होना चाहिए। पानी जो है गमले में जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस गमले में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सही, हालांकि इसमें ड्रेनेज होल्स हैं। हो सकता है मिट्टी जो है वेल ड्रेन ना हो या फिर गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है किसी तरीके से जाम हो गया हो तो पानी नहीं निकला। बरसात में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, तो बरसात में पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए आप ड्रेनेज सिस्टम अपने गमले का और अपनी मिट्टी का चेक कर लें और उन्हें सही कर लें। दूसरा काम आपको करना है, गर्मी से बचाने के लिए अगर आपने पौधे को शेड में रखा हुआ था तो फुल सनलाइट में जल्द से जल्द शिफ्ट कर दें और ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। तीसरा काम आपको करना है, मिट्टी की जल्द से जल्द आप सफाई कर लें। मिट्टी की भी सफाई कर लें और पौधे की भी। वो कैसे करना है आगे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल देखिए, मिट्टी में कंपोस्ट से बना हुआ ये मिट्टी है, तो इसमें कुछ बीज वगैरह हैं, करेले के, सब्जियों के वीड्स हैं और जो सूखे पत्ते झड़ करके मिट्टी में गिरे हैं वो हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं मिट्टी में उसको आप ज़रूर हटा लीजिए, क्योंकि धूप की कमी होगी, पानी अधिक होगा, जिससे फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। वैसे बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मिट्टी में भी और पत्तियों पर भी जो काले धब्बे वगैरह हो जाते हैं वो उसी के कारण होता है। उसका भी मैं ट्रीटमेंट आगे बताऊंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, चौथा काम, प्लांट की प्रूनिंग कर लीजिए, मतलब कि प्लांट की साफ़ सफाई कर लीजिए। मिट्टी की करने के बाद प्लांट को ना भूलें, प्लांट की भी साफ़ सफाई कर लीजिए। जो पत्ते ख़राब हैं, मुड़े हुए हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं, इंसेक्ट हैं, उन सारे ब्रांचेस को हटा लीजिए। उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कुछ जमा हुआ सा नज़र आ रहा है, अगर मैं इसे इग्नोर कर दूँ तो यहाँ पर फंगस लगना 100% श्योर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्लांट को अच्छे से चेक करना है। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि प्लांट को नुकसान पहुँचाएगी या ग्रोथ में रुकावट होगी, उस चीज़ को आपको प्लांट से हटा लेना है। तो मैंने कर ली है अपने सभी गुलाब के पौधे की सफाई और मिट्टी की सफाई, जिससे ये बाहर निकला है। ये एक्स्ट्रा थे जो प्लांट्स के ऊपर बेवजह थे। अब प्लांट बिल्कुल हल्का हल्का फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस प्लांट की अभी हमने साफ़ सफाई ही की है और प्लांट कितना अच्छा हमारा हेल्दी और फ्रेश लगने लगा है।
उन सभी चीज़ों को मैंने हटा दिया जो प्लांट की ग्रोथ में रुकावट थे। बस जो हेल्दी पार्ट थे प्लांट के ऊपर उसी ही रहने दिया है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है बारिश के मौसम में, तो उससे आपको बचना है और प्लांट की देखभाल करनी है, केयर करनी है। तो इसके लिए मैं आपको 2 स्प्रे बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहला स्प्रे है फंगीसाइड का स्प्रे। आप किसी भी ब्रांड का फंगीसाइड ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बेस्ट फंगीसाइड का लिंक मिल जाएगा। और ये है साफ का फंगीसाइड। तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है स्प्रे बॉटल में, इसमें 1 से 2 पिंच ही आपको ये पाउडर मिलाना है, अच्छे से शेक करना है ताकि पानी में अच्छे से मिल जाए। और इसका स्प्रे आपको हफ्ते में 1 बार अपने पौधे के ऊपर करना है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लीव्स और ब्रांचेस थे अगर आपके पौधे में, जो भी आपने कट किया, तो उसमें आप हफ्ते में 2 दिन कर दें ये स्प्रे देने का सिस्टम। इससे क्या होगा कि जो भी प्लांट्स के पार्ट आपके बच गए हैं वो इन्फेक्शन से दूर रहेंगे, फंगस से दूर रहेंगे। तो ये आपको करना है। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई बारिश के मौसम में ज़रूर करते रहें, क्योंकि मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए और मिट्टी भी चेक होती रहेगी, क्योंकि बारिश के समय में कई सारे अनवांटेड कीड़े वगैरह पनप जाते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि ये छोटा सा स्नेल है, इसे मैंने अभी ही देख लिया, तो इसे हटा देना है। जैसे जैसे मैं इसे मिट्टी में छोड़ देती तो ये बड़ा होता और प्लांट को फिर ये खाने लगता। तो इस तरीके से आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। पर्पस होना चाहिए कि मिट्टी में कोई हार्मफुल इंसेक्ट नहीं हो, है तो उसे हटा लें। उसके बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे कब करना है, तो जैसे आपने फंगीसाइड दिया 1 हफ्ते पहले, तो 1 हफ्ते के बाद फिर आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है। दोनों चीज़ें 1-1 हफ्ते में 1 बार आपको करना है। नीम ऑयल की जहाँ तक बात करें तो नीम ऑयल 2 तरह के आते हैं, एक प्लांट के लिए, एक दूसरे काम के लिए। आपको लेना है प्लांट के लिए ही, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है। दूसरा वाला ले लेंगे, वो पानी में घुलेगा नहीं, जिससे प्लांट को फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके का नीम ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अच्छे से शेक करने के बाद आप देखिए नीम ऑयल पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है। अब इसका स्प्रे हमें अपने सारे पौधे में करना है। आपने सारे काम किए, लेकिन जिस तरीके से मैंने स्प्रे करने के लिए बताया नहीं किया, तो आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जाएंगे। स्प्रे करने का समय या तो सुबह रखें 8 बजे से पहले, या फिर शाम को रखें। इस वक्त कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बेस्ट होगा वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रेखा पांडे जी, आदित्य जी, परमिला जी कटक उड़ीसा से, जुलेखा शेख, तनु कुमारी, सोमा दास जी कोलकाता से। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, तो इनके नाम मैंने हाईलाइट कर दिए। आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं, कैसे वीडियो में आगे पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि फर्टिलाइज़र इस वक्त कौन सा बेस्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मॉनसून के वक्त बहुत ज़्यादा हेवी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मॉनसून के पानी में, बरसात के पानी में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक फर्टिलाइज़र लिया है, वो है गोबर के उपले, जिसे इंग्लिश में काउडंग केक कहते हैं, कंडे भी कहते हैं। तो उसको हमने लिया है। अभी मॉनसून की शुरुआत है, आप इसको डाल दीजिए, लेकिन ये आपको हमेशा नहीं डालना है, शुरुआत में ही डाल दीजिए 1 महीने तक, फिर कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद आप हर 15 दिन के गैप में हल्का असर वाला फर्टिलाइज़र डालिए। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो, जैसे कि चाय की पत्ती हो गया, केले का छिलके का फर्टिलाइज़र हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप अपने गमले में डालिए। तो यहाँ पर हमने लिया था 12 इंच के पॉट के लिए 1 से 2 मुट्ठी काउडंग केक का पाउडर। उसको डालने के बाद मिट्टी में अच्छे से मिलाना है और फिर पानी दे दीजिए। आई होप कि आपको फर्टिलाइज़र देने का जो तरीका मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा और उसे आप फॉलो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे गुलाब के पौधे की सफाई वगैरह कर ली है, खाद दे दिया है। अब मेरा काम हुआ ख़त्म। अब मैं हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ स्प्रे करूँगी दोनों चीज़ों का। और अब मेरे सारे गुलाब के पौधे बिल्कुल तैयार हो गए हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए।
ये सारे काम करने के सिर्फ 3 दिन के बाद मैंने देखा कि इसमें नए नए शूट्स आने लगे। एक पौधे में नहीं बल्कि लगभग सभी पौधे में नए नए शूट्स आने लगे हैं। किसी किसी में कलियां भी बनने लगी है और ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि हमने जो काम किया उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पौधे के ऊपर पड़ा है। तो आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और गर्मी में झुलसे पौधे को फिर से हेल्दी बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके नाम भी हाईलाइट कैसे हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जिसका देंगे आप जवाब कमेंट सेक्शन में। सही हुए तो आपके नाम भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का सवाल है कि जो भी मैंने स्टेप्स बताएं वो दोनों तरीके के रोज़ के लिए फ़ायदेमंद है या सिर्फ एक तरीके के रोज़, मतलब कि हाइब्रिड और देसी दोनों के लिए है या सिर्फ एक के लिए। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।